अगर आज भी अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आप गोपुरम देख के कहेंगे कि वाह, मेरा भारत कितना महान है। आज अब जाकर के उसके बाजारों को जब विजयनगर को पढ़ेंगे तो आप फिर से गा उठेंगे कि पांव में पायल, हाथ में चूड़ी और माथे में बिंदिया, आई लव माई इंडिया। जी हाँ, वही विजयनगर साम्राज्य जो आपको देखने को मिलेगा जहां सोने चांदी जेवरात और ये तुगलक वंश को पूरा खदेड़ के रख दिया था। और वो विजयनगर साम्राज्य का आखिरकार पतन कैसे हुआ? लेकिन बात वही है ना कि जब कभी किसी का विकास हो रहा होता है तो उनको किन्हीं की नजर लग जाती है। और अगर ये सब नहीं मिलते तो किसी को हिम्मत नहीं था कि वो विजयनगर साम्राज्य को हरा दे। आज भी विजयनगर का साम्राज्य एकदम ऊंची चोटी तक पहुंच जाता, लेकिन इन पांचों ने मिल करके अचानक से विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर दिया। विजयनगर साम्राज्य जो एक समय में उत्तर भारत को टक्कर देने वाला दक्षिण भारत का साम्राज्य हुआ करता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? इस वीडियो में हम लोग पूरा विजयनगर की कहानी का बात करेंगे और मेरी जुबानी के साथ आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और वही विजयनगर साम्राज्य कैसे पतन करे। इन सारी चीजों को बस ये 10 मिनट वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं विजयनगर के साथ। जी हाँ, ये वही विजयनगर साम्राज्य है। आपको बता दें कि ये वही विजयनगर साम्राज्य है जब ये बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिस समय में यहाँ पे मंदिरें इतिहास का गवाह बनी हुई है। आज भी अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आप गोपुरम देख के कहेंगे कि वाह, मेरा भारत कितना महान है। आज अब जाकर के उसके बाजारों को जब विजयनगर को पढ़ेंगे तो आप फिर से गा उठेंगे कि पांव में पायल, हाथ में चूड़ी और माथे में बिंदिया, आई लव माई इंडिया। जी हाँ, वही विजयनगर साम्राज्य जो आपको देखने को मिलेगा जहां सोने चांदी जेवरात और ये तुगलक वंश को पूरा खदेड़ के रख दिया था। और वो विजयनगर साम्राज्य का आखिरकार पतन कैसे हुआ? सबसे पहले कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं और वो चीजें ये है कि आखिरकार ये विजयनगर साम्राज्य कहां से कहां तक फैली हुई। तो बता दें कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर एकदम सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ ये विजयनगर साम्राज्य था। मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, एक ही प्रश्न आ रहा होगा, एक ही उलझने होंगी कि आखिरकार इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बता दें कि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी। ये दो भाई हरियर और बुक्का थे और हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और ये कहानी आपको बहुत सुन के खतरनाक लगेगा। इस समय में तुगलक वंश से पूरा उत्तर भारत परेशान हो चुका था और उसी समय में दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य हमें इतना सब कुछ दे रहा था, यहाँ की प्रजा इतनी खुश हो गई थी तो उन्हें लग रहा था आहा, क्या है ये विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य की अगर राजाओं की बात करें तो यहाँ पे तुमको तुलुप वंश में एक बहुत ही महान राजा देखने को मिलेंगे और किसी भी किताब में पढ़ोगे तो तुमको कृष्णदेव राय के बारे में पता। ये वही कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। आज भी तुम जाकर घूमोगे उन जगहों पर तो तुमको दिखेगा गोपुरम। गोपुरम के बारे में थोड़ा सा बता दे तो गोपुरम मंदिर से पहले का द्वार होता है। कहीं दूर से भी तुम अगर देखोगे तो तुम्हें दूर से ही गोपुरम दिखाई देगा और वो गोपुरम को बनाने वाले हैं हमारे कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत में बहुत सारे गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा। और यही है हमारे प्यारे से कृष्णदेव राय। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ की जनता, अभी की भी अगर बात किया जाए तो अभी भी अधिकांश जनता किसान है और इन्होंने किसानों के लिए काम किया। इन्होंने सिंचाई व्यवस्था का काम किया। इन्होंने कमलापुरम नामक एक टैंक को भी बनवाया जिससे किसान को बहुत ही अच्छे तरीके से पानी नहर तक से पहुंचता था और वो लोग कृषि वगैरह किया करते थे। कृष्णदेव राय के समय में ये शासनकाल बहुत ही दूर तक फैल चुका था। लेकिन बात वही है ना कि जब कभी किसी का विकास हो रहा होता है तो उनको किन्हीं की नजर लग जाती है, क्योंकि हमारे कृष्णदेव राय को किसी ने कान के पीछे टीका नहीं लगाया था काला, किन्हीं ने उन्हें माथे में यहाँ पे काला टीका नहीं लगाया था, इस कारण से उन्हें नजर लग गई। आखिर सवाल फिर से वही उठेगा कि नजर किनकी लगी। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे घोड़े भी थे। हमारे मध्य एशिया से भी घोड़े यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है कि बहुत ही अच्छी संख्या में घोड़े और हाथियों की भी तुम्हें संख्या देखने को मिलेगी। लेकिन विजयनगर साम्राज्य को नजर लगी इन लोगों की। ये थे आखिरकार विजयनगर के दुश्मन। नाम याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य के दुश्मन थे बीजापुर, विजयनगर साम्राज्य के दुश्मन बने गोलकुंडा, विजयनगर के साम्राज्य के दुश्मन बने विरार, बीदर, अहमदनगर। ये सब कुछ इनके दुश्मन बनने लगे और सब कोई ने संयुक्त मिलकर एक साथ गठबंधन किया। और अगर ये सब नहीं मिलते तो किसी को हिम्मत नहीं था कि वो विजयनगर साम्राज्य को हरा दे। आज भी विजयनगर का साम्राज्य एकदम ऊंची चोटी तक पहुंच जाता, लेकिन इन पांचों ने मिल करके अचानक से विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर दिया, जिसे हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। इसमें बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े भी शामिल थे और बहुत सारी सेनाएं मिलकर के लड़ाई कर रही। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह लड़ाई 1565 में लड़ी गई है, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहकर पुकारते हैं। 5 उधर से सेना थी और इधर से विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर के साम्राज्य में बहुत ज्यादा उत्साह थे, यहाँ की सेना हिम्मत हारने वाली नहीं थी। लेकिन यह साम्राज्य को ऐसा लग गया कि ये जो सेनापति हैं वो सेनापति अचानक से अहमदनगर से जाके मिल गए और फिर यह साम्राज्य बच पाया। ये साम्राज्य का पतन हो गया। अगर नहीं मिलते सेनापति तो कभी भी हिम्मत नहीं था कि वो संयुक्त होकर के भी विजयनगर को हरा दे, कभी भी हिम्मत नहीं था।
लेकिन इनके सेनापति उनसे जाकर के मिल गए और जैसे ही मिल गए ये साम्राज्य का पतन हो गया और ये साम्राज्य खंडर सा बन के रह साम्राज्य खंडर सा बन के रह गया और तुम्हें आज के समय में बस इतिहास के पन्नों में विजयनगर साम्राज्य सिमट के रह गया है। लेकिन गौरव की बात यह है कि अभी भी दक्षिण भारत जब जाते हैं तो हमें हमेशा याद आता है विजयनगर साम्राज्य और अभी भी हम बैठ के उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, हरियर और बुक्का कृष्णदेव राय जिन्होंने जनता के बारे में सोचा और विजयनगर साम्राज्य को इतना दूर तक पहुंचाया। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए 10 मिनट शो का वेट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग प्लीज बताएं कि आखिरकार किस टॉपिक पे हम लोग आगे बात करें। ये तो विजयनगर साम्राज्य की बात थी। अब आपसे भी एक सवाल ये दिया जाएगा कि आप आगे बताएं कि हम लोग किस टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेकर के आए इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के बाद कौन शासक बने ये भी आपको कमेंट करके बताना है।